मैं विधायिका का सदस्य हूं जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है बोलना, सड़क से लेके सदन तक। आप हमारी प्राइमरी ड्यूटी से रोकना चाहते हैं क्या? मैं कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हूं कि मुझे कार्रवाई से डरना चाहिए? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आह, क्या मौसम, जबरदस्त ठंडक और राजनीति भयानक गरमाई हुई बिहार की। सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि चूंकि हमारे एजेंडे पूरे नहीं हो रहे हैं इसीलिए हम इस सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चूंकि वो राजद के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ही ये एजेंडा बनाया है जिसमें किसानों का ये मामला शामिल है। तो अगर ये बात नहीं की जाएगी, और हमने जनता से वादा किया था, आप सुनिए वो कशिश न्यूज से बात करते वक्त क्या कह रहे हैं। मेरे सवाल, मेरे बयान पर उनकी प्रतिक्रिया का सवाल है। अब वो प्रतिक्रिया को इसलिए मैं खारिज करता हूं कि जिन आधार पे जिस विषयों को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है। विषय है कि इस राज्य के भीतर मेरी जो शुरू से मांग है, जिस पर मैंने कृषि मंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया था, वो है मंडी कानून की स्थापना और धान गेहूं खरीद में मल्टीपल एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट। इस पर अभी तक जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही उनके किसी पदाधिकारियों प्रवक्ताओं के द्वारा आया। इसके सिवा अगर वो कुछ भी बात करते हैं तो उसको मैं नोटिस ही नहीं लेता। गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करेंगे? गठबंधन में आप हैं, गठबंधन दल के विधायक हैं और आप बोलते रहेंगे? मैं तो उसी गठबंधन के एजेंडा की मैं बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा निर्धारित घोषित घोषणा पत्र और उसके द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित आर्थिक प्रस्ताव पर गठबंधन धर्म का नियम कहता है कि पालन करते हुए उस पर एक्शन होना चाहिए, और अभी तक 5 महीने में कोई एक्शन नहीं होना, गठबंधन धर्म का नहीं पालन होना, यह अपेक्षित था नीतीश कुमार से, जो जिन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, जिसके चलते मैं सवाल किया। तो गठबंधन धर्म को वो तोड़ रहे हैं, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। जेडीयू कह रही है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? जेडीयू के जितने लोगों की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, वो सब मुखौटे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तो उसी बीजेपी के साथ 17 साल से सरकार चल रहे थे, जो 17 सालों से जो सरकार में साथ में थे, तो उनका एजेंडा पर नीतीश जी चल रहे थे कि मैं चल रहा था। और आज भी जिसकी मैं मांग कर रहा हूं वह तो महागठबंधन का एजेंडा है, और कानून न रहे कृषि क्षेत्र में यह भाजपा का एजेंडा है। तो भाजपा के एजेंडा पे कौन चल रहा है वो इससे साबित है। जेडीयू के लिए कह रहे हैं कि खरमास जब खत्म होगा, खरमास महीना जब खत्म होगा उसके बाद वे लोग इंतजार करें कि आप पे पार्टी कार्रवाई करेगी, आपकी बोलती बंद करेगी। को इंतजार करना चाहिए, लोगों को इंतजार करना ही होगा कि क्या होगा। वो हमारी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो तो हमारी पार्टी का मसला है ना, वो इंतजार ही ना कर सकते हैं। उनको तो कोई कार्रवाई नहीं करना है, उनको एक ही कार्रवाई करना था कि वो कैबिनेट मंत्री पद से मुझे बर्खास्त कर दें या मैं इस्तीफा दे दूं। तो मैंने इस्तीफा देना ही चयन किया, जो उनका जुरिडिक्शन था वो पूरा हो गया, बाकी चीज़ें उनके जुरिडिक्शन के बाहर की बात। लगता है कि तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब तमाम आपके एजेंडा को जो है लागू किया जाएगा? हमारी पार्टी के जितने एजेंडा हैं वो उनके ही द्वारा तैयार किए गए हैं, तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में तैयार किए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना वो घोषणा किए हैं उससे ज़्यादा कुछ काम करेंगे। यंग है, नौजवान है और सीख रहे हैं बहुत सारी कामों को। आने वाले वक्त में जो न्यू जनरेशन जो चैलेंजेज है उसको भी वो महसूस कर रहे हैं। जितना वो घोषणा पत्र है उससे ज़्यादा वो काम करेंगे। मंत्री जी यात्रा पे हैं, सभी जगहों से मिल रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, विकास कार्य देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लगता है कि फ़ायदा होगा? अभी मेरी जानकारी में है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ तक कि सांसद और विधायकों से भी मिलने का वो काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल अधिकारियों से मिल रहे हैं और कुछ उनके द्वारा समर्थित जो ग्रुप हैं उनके साथ वो वार्ता कर रहे हैं। इसके सिवा तो कुछ जानकारी नहीं है मुझे। क्या लगता है आप बोलते रहेंगे जब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे? मैं विधायिका का सदस्य हूं जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है बोलना, सड़क से लेके सदन तक। आप हमारी प्राइमरी ड्यूटी से रोकना चाहते हैं क्या? कार्रवाई से भी डर नहीं लगता? मैं कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हूं कि मुझे कार्रवाई से डरना चाहिए?
उन्होंने क्लियर कर दी ये बात कि प्राइमरी ड्यूटी है हमारी सवाल करना। दूसरी बात उन्होंने जो इंपॉर्टेंट कह दी वो ये कह दी है कि ये काम जो युवा तेजस्वी हैं उनके अंडर में हमने ये, उनके नेतृत्व में हमने ये एजेंडा तैयार किया था, तो ये एजेंडा लागू करने की जो कुवत है वो भी इंडक्टिव बता रहे हैं उनमें, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हो जाना चाहिए तभी ना वो लागू कर पाएंगे। दूसरी तरफ देखिए उन्होंने कहा कि हम जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, मतलब हमारा काम है सवाल करना, हम कैसे सवाल नहीं करिए, हमारी ड्यूटी है, इसी के लिए जनता ने हमको चुना है। और एक बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कह दी वो कह दी समाधान यात्रा के बारे में नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा ये यात्रा उन्होंने कहा जहां तक मुझे खबर है एक चुनिंदा यात्रा, ये भी एक इशारा है, वो ये बता रहे हैं कि इस महागठबंधन में इनके तरफ यानी कि जगदानंद सिंह के जो और सुधाकर सिंह जो है उन्होंने ये एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस समाधान यात्रा से भी महागठबंधन का कोई फायदा नहीं है। महागठबंधन का धर्म असल में ये था कि जो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा था उसको लागू करना, लेकिन वो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम खुद ये चाहते हैं कि एजेंडा लागू हो, इसलिए और ये लागू करने वाला कोई और आदमी नहीं हो सकता है, वो खुद तेजस्वी ही हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी युवा हैं और तेजस्वी के नेतृत्व में ही ये सारे के सारे एजेंडे तैयार हुए हैं। अपने हम यहां देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक बिसातें बिछाई जा रही हैं। उधर सुधाकर सिंह बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और एकदम खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि चूंकि वो एजेंडे पर जिस पर हम जनता से वादा करके आए थे वो नहीं निभाया गया, तो ये हमारा काम था। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस टॉपिक को छोड़ देते, तो हमने दूसरा वाला चुन लिया। अब एक चीज समझने की और कोशिश कीजिए, क्या नीतीश कुमार ऐसा सच में जो, और फिर जब खरमास वाली बात बोली गई उनसे कि इस मौसम में, उन्होंने कहा है कि इस तरह के इस महीने में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई अपर एक्शन, उन्होंने कहा हम कोई अफसर हैं क्या, हमको बर्खास्त करोगे तुम, क्या टॉपिक है, क्या बात है। तो अभी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और इसी गर्माहट में, इस ठंडक में भी कुछ गर्माहट आ जाए तो बढ़िया है। इसी तरह की खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक दे सकते हैं और सरकार पर भी अपनी राय रख सकते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज पर।